द्वाराहाट नगर से जुड़ी हुई ग्राम पंचायत नट्टागुल्ली बवांस स्थित मां सिद्धिदात्री धाम का नवनिर्माण और जीर्णोद्धार कर मंदिर को भव्य स्वरूप में लाया गया है। यह मंदिर द्वाराहाट बाजार से करीब 4 किलोमीटर दूर है। द्वाराहाट बाजार से यहां तक आप पैदल या जीप में भी जा सकते हैं। मंदिर मुख्य सड़क पर है तो आपको पैदल नहीं चलना पड़ेगा अगर गाड़ी में आ जाए तो। गांव वालों के अनुसार मंदिर बनाने में लगभग 3 करोड़ लगे। इस मंदिर को बनाने में गांव वालों ने भी पूरा सहयोग दिया। मंदिर चारों ओर से पहाड़ और पेड़ों से घिरा हुआ है। मंदिर बनाने में लगा मटेरियल देश के विभिन्न स्थानों से मंगाया गया। पूरा मंदिर सफेद पत्थरों से बना हुआ है। मंदिर में साफ सफाई भी बहुत अच्छी है। यहाँ आके आपको बहुत ही शांति मिलती है। रात में मंदिर अलग अलग रंगों की रोशनी में जगमगा उठता है। मंदिर में देवी मां, गणेश, गोलू देवता, शिव शक्ति, भैरव आदि देव प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। मूर्ति स्थापना से पूर्व महिलाओं ने भव्य कलश यात्रा निकाली। मंदिर में 6 दिवसीय धार्मिक उत्सव के तहत चारों वेदों का पाठ, शतचंडी यज्ञ, देवी भागवत पाठ, रुद्राभिषेक, हनुमान चालीसा आदि कार्यक्रम संपन्न हुए। 7 नवंबर को विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों के साथ भंडारे का आयोजन हुआ। धार्मिक आयोजन में हल्द्वानी से आचार्य अनूप, काशी से ब्रह्मा, शिवानंद, चित्रकूट से प्रो रामानुज त्रिपाठी, कर्नाटक से वेदज्ञानी चंद्रशेखर पांडे, अंकित शुक्ला, रामनगर से राम मंदिर के प्रमुख आचार्य सहित 14 सदस्यीय आचार्य और विद्वान पहुंचे थे। धार्मिक कार्यक्रमों के यजमान पीतांबर कौंडपाल व पुष्पा कौंडपाल थे। सिद्धिदात्री हिंदू देवी महादेवी के 9 रूपों में 9वीं और अंतिम है। उनके नाम सिद्धि का अर्थ है अलौकिक शक्ति या ध्यान करने की क्षमता और धात्री का अर्थ है देने वाली। उनकी पूजा नवरात्रि के 9वें दिन की जाती है। वह सभी दिव्य आकांक्षाओं को पूरा करती है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव के शरीर का एक किनारा देवी सिद्धिदात्री का है। इसलिए उन्हें अर्धनारीश्वर के नाम से भी जाना जाता है। वैदिक शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव ने इस देवी की पूजा करके सभी सिद्धियां प्राप्त की थी। देवी को 4 हाथों में चक्र, शंख, गदा और कमल पकड़े हुए दर्शाया गया है। वह या तो पूरी तरह से खिले हुए कमल पर या अपनी सवारी के रूप में शेर पर बैठी है। सिद्धिदात्री देवी पार्वती का मूल रूप या आदि रूप है। उनके पास 8 अलौकिक शक्तियां या सिद्धियां हैं, जिन्हें अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्रापति, प्रकाम्य, ईशित्व और वशित्व कहा जाता है। अणिमा का अर्थ है किसी के शरीर को एक परमाणु के आकार में छोटा करना। महिमा का अर्थ है किसी के शरीर को अनंत रूप से बड़े आकार में विस्तारित करना। गरिमा का अर्थ है असीम रूप से भारी हो जाना। लघिमा का अर्थ है भारहीन हो जाना। प्राप्ति का अर्थ है सर्वव्यापी होना। प्राकाम्य जो कुछ भी चाहता है उसे प्राप्त करना। ईशित्व का अर्थ है पूर्ण आधिपत्य रखना और वशित्व का अर्थ है सभी को वश में करने की शक्ति होना। भगवान शिव को सिद्धिदात्री से 8 शक्तियां प्राप्त थी। उस समय के आसपास जब ब्रह्मांड पूरी तरह से अंधेरे से भरा एक विशाल शून्य था, दुनिया का कहीं भी कोई संकेत नहीं था। लेकिन तभी दिव्य प्रकाश की एक किरण, जो सदैव विद्यमान है, हर जगह फैल गई, शून्य के हर कोने को रोशन कर दिया। अचानक इसने एक निश्चित आकार लेना शुरू कर दिया और अंततः एक दिव्य महिला की तरह दिखने लगी, जो कोई और नहीं बल्कि स्वयं देवी महाशक्ति थी।
सर्वोच्च देवी प्रकट हुई और उन्होंने त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु और शिव को जन्म दिया। उन्होंने तीनों भगवानों को दुनिया के लिए अपने कर्तव्यों को निभाने की, अपनी भूमिकाओं को समझने के लिए चिंतन करने की सलाह दी। देवी महाशक्ति के शब्दों पर कार्य करते हुए त्रिमूर्ति ने समुद्र के किनारे बैठकर कई वर्षों तक तपस्या की। प्रसन्न होकर देवी सिद्धिदात्री के रूप में उनके सामने प्रकट हुई। उन्होंने उन्हें उनकी पत्नियां प्रदान की। उन्होंने लक्ष्मी, सरस्वती की रचना की और पार्वती ने उन्हें विष्णु, ब्रह्मा और शिव को दिया। देवी सिद्धिदात्री ने ब्रह्मा को संसार के निर्माता की भूमिका सौंपी, विष्णु को सृष्टि और उसके प्राणियों के संरक्षण की भूमिका सौंपी और शिव को समय आने पर संसार को नष्ट करने की भूमिका सौंपी। वह उन्हें बताती है कि उनकी शक्तियां उनकी पत्नियों के रूप में हैं, जो उन्हें उनके कार्य करने में मदद करेंगी। देवी ने उन्हें आश्वासन दिया कि वह उन्हें दिव्य चमत्कारी शक्तियां भी प्रदान करेंगी, जिससे उन्हें अपने कर्तव्यों को पूरा करने में भी मदद मिलेगी। यह कहते हुए उन्होंने उन्हें 8 अलौकिक शक्तियां प्रदान की। माना जाता है कि देवी सिद्धिदात्री ने त्रिमूर्ति को जो 8 सर्वोच्च सिद्धियां प्रदान की थी।